देर से सही पर देश के न्यायाधीश का सरकार को लेकर ये रुख लगता है कि शायद कुछ हालातों में सुधार करेगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और हर दिन मरने वालों के आंकड़ों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की है और कहा है कि जो लोग सत्ता में हैं वो मेरा कायदा माने, वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। साथ ही इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्य योजना को भी खारिज कर दिया है। अब इस पर सरकार से 3 मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक योजना पेश करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में वो कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं जिनसे महामारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार बहुत देरी से विस्तृत योजना बनाकर लाई है और इसके जरिए महामारी रोकने का दावा करती है, लेकिन जन व्यवस्था को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सरकार की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन योजना को एक्शन में बदलने की भी जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि रोज स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हो ताकि ऑक्सीजन की कमी से जान न जाए। इसमें हाईकोर्ट ने कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखने को कहा है, जैसे सभी प्रमुख जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पताल दिन में 2 बार स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करें, जिसमें स्वास्थ्य पर अपडेट जानकारियां हों ताकि अस्पताल में भीड़ कम आए। साथ ही अस्पताल में बड़े स्क्रीन पर मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जानकारी दी जाए। इससे भी भीड़ कम होगी और संक्रमण रुकेगा। इसके साथ ही हर जिले के पोर्टल पर अस्पताल में खाली बेड की संख्या और भर्ती मरीजों की सूचना दी जाए और अखबारों और जन सूचना माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। सभी सरकारी अस्पतालों में उचित मात्रा में दवाएं, इंजेक्शन, खासतौर से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहे ताकि किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन न मिलने की वजह से न जाए। साथ ही जितना हो सके एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया जाए और इन एम्बुलेंस में जीवन रक्षक के लिए हर आवश्यक उपकरण लगे होने चाहिए। एम्बुलेंस में भी लोगों का मामूली ही सही पर इलाज हो सके। इसके साथ ही डॉक्टर, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रबंधन पर भी तत्काल ध्यान दिया जाए। वे दिन रात काम कर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें हर 6 घंटे में बदला जाए ताकि डॉक्टरों को भी आराम मिल सके। इसमें आगे कहा गया कि बड़े शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं, इन्हें सुधारने पर काम शुरू करना होगा। इमारतें बनाने में वक्त लगता है, लेकिन मौजूदा इमारतों का अधिकतम उपयोग करें। अस्थायी वार्ड बनाएं, खुले कैंपस का भी इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोविड अस्पतालों और वार्ड में हो रहे हर मौत का आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि कोविड अस्पतालों और वार्ड में हो रही मौतों का आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है या नहीं। ये जानकारी जिले में तैनात न्यायिक अधिकारी को दिन के खत्म होने पर दी जाए। साथ ही हर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अपने क्षेत्र के अंतिम संस्कार स्थलों पर गाइडलाइन के अनुसार काम सुनिश्चित कराएं और सरकार इसका ध्यान दे कि किस अस्पताल में कोविड से मौत हुई है तो शव को पैक करके पूरे प्रोटोकॉल से अंतिम क्रिया के लिए तय स्थल पर भेजा जाए। इसके लिए नगर निगम परिषद पालिका अफसरों की तैनाती की जाए। इसके साथ ही कोविड अस्पतालों में दिन में 4 बार खाना, साफ पानी और तमाम इंतजाम कराए जाएं। फिलहाल हाईकोर्ट ने निर्देश तो दे दिए हैं, अब देखना होगा कि 3 मई को सरकार क्या नई योजना के साथ हाईकोर्ट के सामने जाती है और इससे आम जनता को कितनी सहूलियत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी भारत।